नमस्कार। एक भाई हैं जो कह रहे हैं, सर मैंने 10 साल मास्टरबेट किया है, मेरा 3 साल बाद शादी है, क्या ब्रह्मचर्य के पालन करने से मैं ठीक हो जाऊंगा? तो देखिए दोस्तों, आज के समय में ये करोड़ों युवाओं का प्रश्न है। ये किसी एक युवा का प्रश्न नहीं है, किसी एक भाई का प्रश्न नहीं है। आज के समय में ये करोड़ों युवाओं का प्रश्न है। करोड़ों युवा इस तरह के शारीरिक तथा मानसिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मतलब उनके शरीर में अनेकों प्रकार के कमजोरी, अनेकों प्रकार के समस्याएं उत्पन्न हो गए हैं। उनका मानसिक शक्ति बहुत क्षीण हो गया है, बहुत नीचे चला गया है। और उनके मन में हमेशा ये प्रश्न चलते रहता है कि क्या अब मैं शादी के लायक हो पाऊंगा? क्या मैं गृहस्थ संभालने के लायक हो पाऊंगा? क्या मैं पत्नी को संभालने के लायक हो पाऊंगा? इस तरह का जो है कि प्रश्न उनके मन में हमेशा चलते रहता है। उसको लेकर के ये लोग बहुत पीड़ित रहते हैं। इनके हृदय में बहुत पीड़ा है, बहुत भयभीत भी हैं कि गलती तो हो गई है, जाने अनजाने गलती हो गई है, अब क्या मैं गृहस्थ में जाने के लायक हो पाऊंगा? तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी भाइयों को उत्तर दे दूं कि हाँ, आप शादी के लायक हो जाएंगे, गृहस्थ में जाने के लायक हो जाएंगे, आप पत्नी संभालने के लायक हो जाएंगे, यदि आप धैर्य पूर्वक ईमानदारी से 1 से 1.5 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं तो आप परिवार संभालने के लायक हो जाएंगे। आपका जीवन फिर से हरा भरा हो जाएगा। आपके जीवन में जो भी दुख परेशानियां आई हैं, जो भी कष्ट आए हैं, आपके शरीर में जो भी कमजोरियां आई हैं, ये सभी कमजोरी, ये सभी परेशानी, ये सभी दुख दर्द, ये सभी कष्ट धीरे धीरे पूरी तरह से दूर हो जाएंगे 1 से 1.5 साल के ब्रह्मचर्य से। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, आपको धैर्य रखना है और धैर्य के साथ में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। देखिए, गलतियां सबसे होती है, इतना आप ठीक ठीक समझ लीजिए कि गलतियां सबसे होती है। किसी से थोड़ा कम होता है, किसी से थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन इसको सुधारा भी जा सकता है। यदि आप अभी से भी ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं ना, तो आप धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। गलती चाहे 5 साल हुई हो, चाहे 10 साल हुई हो, चाहे 15 साल हुई हो, चाहे 20 साल हुई हो, चाहे 25-30 साल हुई हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरूरत है आपको अपने ऊपर कार्य करने की, जरूरत है अपने गलतियों को सुधारने की। यदि आप अपनी गलतियों को छोड़ देते हैं, गलतियों को सुधार देते हैं और धैर्य पूर्वक ईमानदारी से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, तो आपके शरीर में जो भी रोग दोष कमजोरी आए हैं, ये सभी रोग दोष कमजोरी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात अपने सभी धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, ये बात अपने सभी देवी देवता कह रहे हैं, ये बात अपने सभी ऋषि महर्षि कह रहे हैं, ये बात अपना आयुर्वेद ग्रंथ कह रहा है, ये बात अपना वेद कह रहा है। तो आपको वेदों का बात मान करके चलना है, आपको ऋषि महर्षियों का बात मान करके चलना है, आपको अपने देवी देवताओं के बातों को मान करके चलना है। आपके शरीर में जो भी रोग दोष कमजोरी आए हैं, जो भी समस्याएं आए हैं, ये सभी समस्याएं, ये सभी कमजोरी, ये सभी रोग दोष धीरे धीरे पूरी तरह से विदा हो जाएंगे और आपको इस कष्ट से मुक्ति मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों, आप लोग चिंता ना करें, आप लोग धैर्य पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए। 1 से 1.5 साल तक आप ईमानदारी से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए। आपके शरीर में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, आपको चिंता नहीं करना है। और हाँ, इस समस्या को लेकर के आपको बार बार जो है कि डॉक्टर के पास नहीं भागना है, आपको बार बार जो है कि बड़े बड़े दवाइयां नहीं खानी है। इस तरह की समस्या में महंगी महंगी दवाइयों का, बड़े बड़े दवाइयों का कोई रोल नहीं है। इसमें जो है कि कर्म ही सुधारना पड़ेगा। इसमें यदि आप अपना कर्म सुधार लेते हैं तो आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगा। और यदि आप ये सोचते हैं कि नहीं, मैं कर्म नहीं सुधारूंगा, मैं पैसा के दम पर ठीक होना चाहता हूं, तो मेरे भाई, आप अपना घर बेचिए, खेत बेचिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप चाहे कितना भी पैसा इसमें झोंक दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने कर्म सुधारने होंगे, आपको अपने गलतियां सुधारनी होंगी। देखिए आपके जीवन में कहां कहां गलतियां हैं, उन सभी गलतियों पर काम कीजिए। यदि आप बहुत ज्यादा क्रोधी हैं तो उस क्रोध को भी खत्म कीजिए। यदि आप बहुत ज्यादा लोभी हैं तो उस लोभ को खत्म कीजिए। यदि आप बहुत ज्यादा भयभीत हो गए हैं तो उस भय को दूर कीजिए। यदि आप बहुत दुखी रहते हैं तो उस दुख को दूर कीजिए। आप देखिए कि कहां कहां आपसे गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को आप सुधारिए, आपको इन समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगा।
यदि आपका खान पान बहुत खराब है तो अपना खान पान भी सही कीजिए। यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो शराब का सेवन बंद कीजिए। आप जितना हो सके सात्विक बनकर के रहिए। मांसाहार यदि करते हैं, यदि आप मांसाहार का सेवन कर रहे हैं तो आप मांसाहार का त्याग कीजिए, सात्विक रहिए। यदि आप सात्विक रहते हैं ना तो इससे आपका मन शांत रहेगा, और मन शांत रहेगा ना तो आप प्रसन्न रहेंगे, और जब आप प्रसन्न रहेंगे ना तो इससे आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी, और जब आपकी जीवनी शक्ति बढ़ेगी ना तो जो भी आपके शरीर में समस्याएं उत्पन्न हुए हैं, जो भी कमजोरी उत्पन्न हुए हैं, जो भी रोग दोष उत्पन्न हुए हैं, ये सभी रोग दोष, ये सभी कमजोरी धीरे धीरे पूरी तरह से विदा हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, आप लोग अपने कमियों को दूर कीजिए, अपने गलतियों को सुधारिए। जो जो गलतियां आपके जीवन में हैं उन सभी गलतियों को छोड़िए, उन सभी गलतियों को त्यागिए और निर्भय हो जाइए। निर्भय होकर के धैर्य पूर्वक आप 1 से 1.5 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कीजिए। आपके शरीर में जो भी समस्याएं आए हैं, जो भी कमजोरियां आए हैं, जो भी रोग दोष आए हैं, ये सभी रोग दोष, ये सभी कमजोरी, ये सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो मेरे भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से मोटिवेट होकर के, इस वीडियो से प्रभावित होकर के आप लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।